मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है फिक्स प्रिंसिपल टू कैलकुलेट द कार्डिक आउटपुट, कि हम किस तरह कार्डिक आउटपुट को फाइंड कर सकते हैं फिक्स प्रिंसिपल के तहत। तो ये एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, मोस्टली बुक में मेंशन है और इम्पोर्टेंट है हार्ट के हवाले से। तो बार बार ये चीज़ पूछी जाती है, तो मैंने कहा इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने राइट हार्ट ड्रा किया है, ये लंग्स है और ये लंग है, और ये मैंने लेफ़्ट हार्ट ड्रा किया है। ठीक है, तो मैं इसमें बताता हूँ कि किस तरह ये एक मूवमेंट करती है। ठीक है, जब हमारे पास ब्लड लेफ़्ट हार्ट टू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाता है और सिस्टमेटिक से वापस वेनस सिस्टम में आता है, तो उसके पास 75% ऑलरेडी ऑक्सीजन होती है। ठीक है, जो कि हीमोग्लोबिन के पास होती है। ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व जो है वो हम फर्दर पढ़ेंगे कि उसमें कैसे ऑक्सीजन क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है, या किस तरह वो मसल को सप्लाई करती है और कितने % इसमें ऑक्सीजन बाकी बच जाती है और किस तरह सप्लाई करती है। ठीक है, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का टॉपिक है, ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, तो ये समझ लो अभी के लिए कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के बाद जब वीनस ब्लड इधर आता है तो इसमें 75% ऑलरेडी ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो एक राइट हार्ट जो कि पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को पंप करता है, उसके पास 140 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर होती है। ठीक है, मतलब ये कि 1 लीटर में 140 मिलीलीटर ऑक्सीजन ऑलरेडी वीनस ब्लड में होती है। ठीक है, फिर ये पल्मोनरी कैपिलरीज के थ्रू पल्मोनरी वेन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन में ऐसा होगा कि ये 140 इधर से ऑलरेडी इसके पास थी और इधर जब पहुंचा तो इसके पास 190 हो गई। ठीक है, मतलब ये कि इसने 50 अडॉप्ट की है फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, 50 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर। ठीक है, मतलब ये 1 लीटर मैंने ब्लड इधर से भेजा ऐसे, और जब इसको निकाला तो इसके पास 50 एक्स्ट्रा थी। ठीक है, 50 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये अगर चीज़ समझ आ गई है तो फिर फर्दर बहुत ईजी है। ये आप एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। राइट हार्ट 140 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन लेकर जाता है लंग्स की तरफ, और फिर वीनस सिस्टम में हम देखते हैं कि पल्मोनरी वेन में हम देखते हैं कि 140 से 190 हो जाती है, मतलब 50 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर अडॉप्ट कर लेता है ब्लड। ठीक है, 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो 5 to 6 लीटर हमारा ब्लड को पंप करता है, तो 5 लीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो 50 अडॉप्ट कर रहा है, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये कितना हो जाता है 250। ठीक है, मीन ये कि 250 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर जो है वो हम 1 मिनट में, हमारा जो सर्कुलेशन में है, एक मिनट में 250 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन इज़ अडॉप्टेड बाय द ब्लड। ठीक है, तो ये मैंने एक फार्मूला लिखा है कार्डिक आउटपुट फाइंड करने का, तो मैं इसको बताता हूँ कैसे। ऑक्सीजन कंजप्शन, ठीक है, ऑक्सीजन कंजप्शन कितनी हो रही है हमारे पास 250। ठीक है, मतलब ये कि ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है जो कि हमारे पास लंग्स में एल्विलाई में आ रही है। ठीक है, तो वो 250 पर मिनट हो रही है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू 250 मिलीलीटर ऑफ पर लीटर। ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पर लीटर। तो नेक्स्ट है पल्मोनरी वेन में कितना है, और माइनस कर देंगे पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन सप्लाई या ऑक्सीजन की क्वांटिटी। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन में मैंने पहले बताया कि पल्मोनरी वेन में 140 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर होती है, तो 140 में आप पल्मोनरी वेन इज़ हियर। पल्मोनरी वेन में 190 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन होती है, 190 मिलीलीटर ऑक्सीजन पर लीटर। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे इससे। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में जो हमारे पास ब्लड जा रहा था लंग्स की तरफ, मतलब ये कि कोई भी चीज़ फाइंड करनी हो तो ये मैंने 50 ऑलरेडी ये बताया, तो यही चीज़ ये यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, 140 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम कार्डिक आउटपुट इसमें कैसे फाइंड करेंगे कि 250 का 250 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, बाई इसको माइनस कर लेंगे तो ये 50 बन जाता है। ठीक है, तो इसको अगेन डिवाइड करके 5 लीटर, मीन ये कि हमने कार्डिक आउटपुट निकालनी है कि कार्डिक आउटपुट कितनी होगी एक हार्ट में, तो वो 5 लीटर है अगर उसमें 190 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन इज़ इन वेनियस साइड एंड 140 इज़ एट आर्टीरियल साइड, पल्मोनरी आर्टीरियल साइड। ठीक है, ऑक्सीजन कंजप्शन जितनी हो रही है उसके थ्रू हम इस फार्मूले के तहत हम हमारा कार्डिक आउटपुट निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इजी प्रिंसिपल है, फिक प्रिंसिपल। ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू डॉक्टर।